प्रथम वंदन गुरुदेव की, गिण दियो नाम तत्सार। द्वितीय वंदन राम जी, जाने क्या भरम विकार। तृतीय वंदन सब संत जन, अनंत कोट जन सार। जाके पद रज परसता, हंस उतर जाए पार। भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम बपू। जिनके पद वंदन किया, नासत विघ्न अनेक। अनंत श्री दरियाव जी महाराज ने धन्य हो। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने, सदगुरु युक्तिराम जी महाराज ने, सदगुरु स्वामी श्री कुशालदास जी, संत श्री ज्ञानेश्वरी बाई जी। गुरुदेव आपकी दीन दीन हो महाराज, आपकी दीन दीन हो। गुरुदेव आपकी दीन दीन हो महाराज, मैं जन्म जन्म का भटका हूँ, मुझे अपनी शरण में रहने दो, मुझे अपनी शरण में रहने दो। गुरुदेव आपकी दीन दीन हो महाराज, आपकी दीन दीन हो महाराज, आपकी दीन दीन हो। भोजन निद्रा भोग भय, ये नर पशु समान। नरन ज्ञान ते अधिकता, ज्ञान बिना पशु जान। बोलो राम। महाराज समझाते हैं कि भोजन करने की कला, बेटा बेटी पैदा करने की कला, नींद लेने की कला, डरने भागने छुपने की कला, ये सब में है। पशु में, पक्षी में, सब में ये कला होता है। लेकिन कपड़ा पहनने की कला, हंसने की कला, कोई हंस नहीं सकता। कोई जानवर हंसते हुए देखा है? बंदर, कुत्ता, किसी को भी हंसते हुए देखा है? रोते हुए तो देखा होगा। कुत्ते को रोते हुए खुद देखते हैं, बिल्ली को रोते हुए देखते हैं, सब रोते हैं, गाय भी रोती है, आंसू दिखता है। लेकिन वो हंसने की कला नहीं, वो हंस नहीं सकते, कपड़ा नहीं पहन सकते, गुरु नहीं बना सकते, भजन नहीं कर सकते। भक्ति तो करते हैं, हमने अपनी आंखों से देखा। एक बार मैं शिमला जा रहा था, तो एक कुत्ता अपने मुंह में डलिया लटका के जा रहा था। तो ड्राइवर ने कहा, गुरुजी ये कुत्ता है ना, ये मंदिर में जाता है और मंदिर, ठीक है बैठ, ठीक है आराम से, मंदिर में जाता है और वहां जाके ये पूजा पाठ करता है। जैसे जैसे इसका मालिक माला फूल चढ़ाता है, ऐसे ये भी चढ़ा देता है। और सर्कस में तो हाथी को देखा ही आया। कहने का भाव ये है कि भोजन निद्रा भोग भय, ये नर पशु समान। अगर हम यही चार काम करते हैं तो हमारे में और पशु में अंतर क्या है? नींद हम भी लेते हैं, पशु भी लेता है। भोजन हम भी करते हैं, वो भी करता है। बेटा बेटी हम भी पैदा करते हैं, वो भी कर लेता है। वो भी पाल लेता है, हम भी पाल लेते हैं। बड़ा वो भी कर लेता है, हम भी कर लेते हैं। कौन सा ऐसा काम हमने ज्यादा किया कि हम अपने आप को कहें कि हमारा नर्तन मिलना बड़ा सफल हो गया, हम धन्य हो गए? भाई समझाते हैं कि धिन धिन जन संसार में हर गुण सुमाता,
फिर दिन सो सुख राम कहें निज पद का दाता। बोलो राम। महाराज कहते हैं साधु भी वही धन्य है। सब साधु धन्य नहीं कि जटा बढ़ा लिया और खूब नंग धड़ंग घूम रहे हैं, तंबड़ झम्बड़ कर लिया, उसको महाराज कहते हैं वो धनभागी नहीं है। धनभागी कौन है? जो खुद भजन करे और दूसरे को भजन कराए, वो धनभागी साधु है। जन दिन दिन ताको जन्म है, संत सरावे आए, फिर दिन सो सुख राम कहें दुर्बल पूजे जाए। बोलो राम। मनुष्य तन में आके हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, लेकिन मदद किसकी करनी चाहिए? जिसकी आवश्यकता है। जैसे कोई ठंड में सिकुड़ रहा है तो उसको हमें कंबल का दान करना चाहिए, उसके पास कंबल नहीं। और गर्मी में अगर आप किसी को कंबल का दान करो तो ये कौन सा है? गलत है ना। अब कोई ब्राह्मण है या कोई गरीब है जिसको दांत नहीं है, तो उसको आप खीर और खिचड़ी खिलाओ तो दान ठीक है। अब उसको बेचारे को अखरोट दे दो खाने के लिए, तो किस काम का उसके लिए? नहीं। तो ये बुद्धि की बात होती है कि हमें कब क्या कैसे करना है, यही सीखना, यही समझना एक शिष्य का काम है जो अपने गुरु से सीखता है। और गुरु तो बना लिया, और गुरु भी ऐसे हो गए कि थारी मारी कुर और तू चेला में गुर, और दक्षिणा तू धर और तर चाहे मत। हाँ बस गुरु तो बन गए ना, जब कभी आएंगे दक्षिणा तो दी जाए। ऐसा गुरु भी नरक हो जाता है। महाराज लिखते हैं कि रामायण में हरहि सिख द्रव्य शोकन हरहि, सो गुरु घोर नरक में परहि। संसार में आए थे कि हम भजन करके पार हो जाएंगे, लेकिन महाराज खुद ही फंस गए दक्षिणा के लालच से। दक्षिणा जरूर ले, लेकिन आदमी को खरी खरी सीधी बात बता दो कि आप कहाँ जा रहे हैं, ये रास्ता आपका क्या है। गुरु का कर्म है क्या? ज्ञान देना। और शिष्य का कर्म है ज्ञान को सीखना, ज्ञान पे चलना। तब दोष नहीं लगता गुरु को जब गुरु सत्य बात को बता देते। तो महाराज कहते हैं कि राम 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 भरम करम निर्णा करे, काढ़े अर्थ विचार, फिर दिन सो सुख राम कहें बो नर उधरे लार। बोलो राम। ऐसा साधु जो अपने शिष्य का भरम नष्ट कर दे, उसके कर्मों को काटने का विधि बता दे, वो संसार में साधु धन है। उससे बड़ा कोई धनभागी साधु नहीं। आओ भाई विनोद जी आओ। भरम कर्म निर्णय बैठ भरम मिटा दे शिष्य का। जिस गुरु के पास जाने के बाद बोलो राम। भाई कहते हैं कि गुरु देवा हो दयालु देवा, हो कृपालु देवा, चरण कमल की मैं करूं सेवा। गुरु देवा हो दयालु देवा, हो कृपालु देवा, चरण कमल की मैं करूं सेवा। गुरु बिन कौन हरे दुख मेरा, गुरु बिन कौन हरे दुख मेरा। मैं हूँ दीन शरण प्रभु तेरा,
शरण प्रभु तेरा। दो कर जोड़ करूं मैं सेवा, हो करूं मैं सेवा। चरण कमल की मैं करूं सेवा, मारा गुरुदेवा हो दयालु देवा, हो कृपालु देवा। चरण कमल की मैं सेवा, चरण कमल की मैं करो सेवा। भव सागर का है दुख भारी, भव सागर का है दुख भारी। अद बिच अटकी है नैया हमारी, अद बिच अटकी है नैया हमारी। कृपा कर पार लगाओ देवा, हो लगाओ देवा। चरण कमल की मैं करूं सेवा, हमारा गुरुदेवा हो दयालु देवा, हो कृपालु देवा। चरण कमल की मैं करूं सेवा, चरण कमल की मैं करूं सेवा, हमारा गुरुदेवा हो दयालु देवा, हो कृपालु देवा। चरण कमल की मैं करूं सेवा। आत्म ज्ञान की महिमा धारी, आत्म ज्ञान की महिमा भारी। जा सुंदर साल की है हमारी, जा सुंदर साल की है। कृपा कर भेद बताओ देवा, हो बताओ देवा। चरण कमल की मैं करूं सेवा, हमारा गुरुदेवा हो दयालु देवा, हो कृपालु देवा। चरण कमल की मैं करूं सेवा, चरण कमल की मैं करूं सेवा। मात पिता बांधव सुत नारी, मात पिता बांधव सुत नारी। ये सब है मतलब की यारी, ये सब है मतलब की यारी। इनसे बंद छुड़ाओ देवा, हो छुड़ाओ देवा। चरण कमल की मैं करूं सेवा, हमारा गुरुदेवा हो दयालु देवा, हो कृपालु देवा। चरण कमल की मैं, चरण कमल की मैं करूं सेवा। दास युक्ति राम कहे कर जोड़ी, दास युक्ति राम कहे कर जोड़ी। मैं हूँ दीन शरण प्रभु तेरी, मैं हूँ दीन शरण प्रभु तेरी। यतना पीड़त विचारु दे
की मैं तारों से मारा तू देवा हो, दयालु देवा हो, कृपालु देवा। चरण कमल की मैं, चरण कमल की मैं तारों से। बोलो राम। भरम करम निर्णा करे काढ़े अर्थ विचार। सतगुरु कौन है? जो अपने शिष्य का भरम नष्ट करे, उसके कर्मों का नाश करे। भरम क्या है हमारे संसार में? कि ये मेरा है, ये मेरा है, यही भरम है। हम सबको ये मेरा है, मेरा है, ये भरम है। भूल क्या है? मैं करने वाला, मैं करने वाला। आप कुछ करने वाले, सब करने वाला वो परमात्मा है। एक एक पल में क्या करना है उसके हक़दार निर्धारित। हम आए बाद में हैं, हमारा पूरा इतिहास पहले बन के तैयार है। बीच में जब हम भटकते हैं तो भगवान सतगुरु को भेजते हैं। जम जालम के त्रास सु हंसा करी पुकार, सुखिया साहेब आविया ले जन को अवतार। सब चीजें तो निश्चित हैं, लेकिन मोक्ष जाना निश्चित नहीं है। ये जब हम करुणा करते हैं, परमात्मा से विरह करते हैं, तब परमात्मा कृपा करके अपना बेटा संत को आपके दरवाजे पर भेज देते। जब विभीषण के दरवाजे पर हनुमान जी गए, तब विभीषण ने कहा कि अब भरोस मोहे भानुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। जब परमात्मा चाहते हैं कि आपका भरम नष्ट हो जाए, आपका कर्म नष्ट हो जाए और आप अच्छे मार्ग पे चलें, तब आपके पास परमात्मा संत को भेजते हैं। अब परमात्मा में कोई दोष नहीं रहा, उन्होंने अपना कार्य पूर्ण कर दिया। नर्तन दे दिया, सतगुरु से मिला दिया, बीच बीच में सत्संग भी सुना दिया। अब वही महाराज कहते हैं कि मैंने मानुष जन्म तुमको हीरा दिया, इसको बिरथा गमाए तो मैं क्या करूं। अब भगवान क्या कहते? संत के पास जाके उनके ज्ञान को सुनना चाहिए ध्यान से, और जैसा वो बताएं वैसा करने में हमारी भलाई है। खाली कथा सुनने में हमारी भलाई है, तब भरम और कर्म का नाश होता है। जैसे ये सोना है ना, सोना गलता कैसे? सोना को गलाना हो तो बड़ी बड़ी भट्टी लगाएंगे, उसमें डालेंगे तो भी नहीं गलेगा। मनकनिका घाट पे, हरिश्चंद्र घाट पे देखा होगा, वहां पे 4-5 लड़के हर समय झुंझुआ लेके राखी छानते हैं। क्या खोजते हैं उसमें? जब आदमी जल गया, इतनी तगड़ी आंच में आदमी की हड्डी जल गई, तो सोना गलता क्यों है? जबकि उससे बहुत कम आंच में सुनार अपने घर में गला देता है। अब ये देखो भरम है हमारा, इसको समझना है कि सुनार अपने दुकान में वही सोना एक दिया की बत्ती से गला देता है, और वही सोना मनकनिका घाट पे 5 मन लकड़ी में भी नहीं गलता। क्यों? ऐसा क्यों होता है? वो सोना वहां नहीं गलता और सुनार के दुकान में गल जाता है। मालूम क्यों? वो सुनार है ना, सुहागा पाउडर रखे रहता है। तो सुहागा पाउडर जरा सा, लोग कहते हैं ना, जरा सा तंबाकू खा लिया तो क्या हो गया, जरा सा ये कर लिया तो क्या हो गया। वो जरा सा एक आदमी बता रहा था कि शराब की बोतल आती है, उसका कीमत है 1 करोड़ रुपया। अरे हमने कहा भैया शराब की बोतल 1 करोड़ में क्या होता है? हाँ, वो मिलिट्री वालों को दिया जाता है, शायद बता रहा था। हैं?
उसमें क्या होता है ना कि वो कोई खाली उसके एक सींग ऐसे डिप कर और निकाल के एक गिलास पानी में डालता, पी लो 2 बोतल का रस। उसमें डालना कुछ नहीं, खाली ऐसे डिप करो। तो केमिकल चीजें इतनी पावरफुल होती है। अब आदमी देखो, अब जरा सा भिगो के इसमें डाल दिया तो क्या हो गया? जब पिला के देखो किसी को 3 दिन बेहोश नहीं हो जाए तो बात कर। महुआ का रस है, गन्ने का रस है, जरा सा पी के देखो। तो महाराज समझाते हैं, तो दूसरे के घर पे गए भिक्षा लेने, तो वो स्त्री आके बोली कि बाबा आप कहां से भिक्षा लेके आ रहे हो? तो उन्होंने बताया ये पड़ोस के घर से। अच्छा, वो तो बहुत पतिव्रता बनती है। देखो देखो, बाबा उनके घर से भिक्षा लेके आ रहे हैं, इनके माथे पे सिंदूर लगा हुआ है। ऐसी भी कोई पतिव्रता होती है क्या? तो बुरी बात की खबर दुनिया को बहुत जल्दी लगी। अभी ये सत्संग का खबर किसी को नहीं लगेगा। लाउड स्पीकर भी लगा हुआ है, कल से हम चिल्ला भी रहे हैं, लेकिन किसी को खबर नहीं मिलेगा। खबर कब मिलेगा? जब हम चले जाएंगे तब लोग आगे कहेंगे अरे भाई विजयलक्ष्मी आपका कोई सत्संग हुआ था क्या? महाराज आए कि हाँ, मुझे आपने बताया ही नहीं, मुझे आपने न्योता नहीं दिया। अगर आपके घर में झगड़ा होगा, पूरा गांव इकट्ठा हो जाएगा, उनसे पूछो हमने आपको किसी को न्योता दिया? झगड़ा भाग लेने के लिए बिना न्योता के आएंगे, सत्संग में भाग लेने के लिए न्योता का इंतजार। तुलसी दल भेजो, खबर करो, तब आएंगे। और झगड़ा होगा तब तुलसी दल नहीं मांगेंगे कि झगड़ा उनके घर हो रहा है, होने तो हमें क्या लेना देना है। हमको तुलसी दल देंगे, बुलाएंगे, तब हम जाएंगे। नहीं, ये दुनिया बड़ी गजब की है। पूरे नगर में बात फैल गई कि वो सती स्त्री बनती हैं, है नहीं, और ढकोसला करती हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा। अब जो नहीं देखे वो भी कहते हैं मैंने अपनी आंखों से देखा, मैंने ले सब आंखों से ही देखे, सबने प्रमाणित कर दिया। तो जब कभी संत की और सती की निंदा होती है झूठी, तो उस नगर में आग लग जाता है, ब्रह्माग्नि फूट पड़ती। राजा के नगर में ब्रह्माग्नि फूट गई, चारों तरफ आग लग गई, धुआं जलने लगा, सब मकान। राजा ने कहा अरे भाई दरवाजा खोल दो, उस नगर के 7 दरवाजे थे, दरवाजा खोल दो, सब लोग बाहर निकल जाओ, अपनी अपनी जान बचाओ, आग बहुत तेजी का लगा है। लेकिन दरवाजा खोलने गए तो एक भी दरवाजा खुला नहीं, एक भी दरवाजा नहीं खुला, सब जाम हो गया। राजा ने राजगुरु को बुला के पूछा कि भाई ये दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा है, ये जाम कैसे हो गया? पंडित ने शास्त्र को अध्ययन करके बताया कि आपके नगर में किसी सती और संत की झूठी निंदा हो रही है। अब जिस सती की निंदा हो रही है उस सती को खोजो, उससे माफी मांगो, तब ये ब्रह्मांड शांति होगी, नहीं तो ये सब नगर जल के भस्म हो जाएगा। राजा ने तुरंत खबर करवाई कि भाई हमारे नगर में सती कौन है, इसकी परीक्षा कैसे होगी। तो जिस सती के छूने से दरवाजा खुल जाएगा, उस सती को पैर छुओ, माफी मांगो, उसको राजी करो। अब राजा ने जब आदेश किया तो सारे नगर की औरतें जा जाके कि दरवाजा हम खोल देंगे, हमसे बड़ी सती कौन है। 8 तो रोटी खा जाती हूं मैं, इतनी रोटी कोई नहीं खा लेता, और मैं इतनी सुंदर हूं, मैं तो रोज डब साबुन लगाऊं, कोई नहीं लगा लेता। लोग यही सती समझते हैं, इन्हीं को सती कहते हैं कि मैं किसी से कम थोड़ी हूं, खाने में, पीने में, चलने में, बोलने में, झगड़ा करने में। एक बार इधर से झगड़ा करो, पूरा गांव लाइन में हाजिर हो जाए, मुझसे बड़ी सती कौन है। तो सब के सब गए दरवाजा खोलने, लेकिन सब सतियों की वहां पे चीसी लेकर हो गए। राजा ने कहा सब उठा के इनको बंद करो, खाली निंदा करने के लिए है? चबर चबर दिन भर बातें करें, कोई सती नहीं है।
तो सुभद्रा सती ने अपने सासू मां से पूछा, माता जी मैं भी जाऊं? तो उन्होंने कहा बेटा बड़े बड़े घर की औरतें गई, एक से एक रईस घर की औरतें गई, एक से एक सुंदर औरतें गई, उनसे तो दरवाजा खुला नहीं, अब तू क्या खोलेगी है? मैली कुचैली, कभी कभी मेरे घर में पानी नहीं रहता तो 6-6 दिन तू नहाती नहीं, तेरे अंदर सत कहां से आएगा? बोली माता जी मुझे आप आज्ञा दे दो, मैं भी अजमा के देखती हूँ। वो गई सुभद्रा सती, उसने जाके दरवाजे को प्रणाम किया और कहा कि हे दरवाजा देवता, अगर मैं अखंड सती हूं तो मैं जल छिड़कती हूं, जल छिड़कने से ही खुल जाना। ऐसे दिया हाथ में पानी और मन में कहा अगर मैं मन से, वचन से, कर्म से अपने पति के अधीन रहती हूं, हर काम पति की खुशी और उनकी सेवा के लिए करती हूं तो तुम खुल जाओ। क्या कहते? पानी मारा, तड़ाक दरवाजा। राजा ने कहा ये है पतिव्रत। अरे बेटा एक दरवाजा और खोल दे, फिर खोल दिया, एक और खोल दिया, 6 दरवाजा खुलवा लिया राजा। अब राजा को पक्का हो गया कि इससे बड़ी सती कोई नहीं है, तो राजा ने कहा कि 7वां और खोल दे बेटा। उन्हें 7वां नहीं खोलने। क्यों? अगर 7वां खोल दिया ना तो कल सवेरे 100 औरतें और आगे खड़ी होकर कहेंगे हमको तो पता ही नहीं चला, नहीं मैं तो पहले ही खोल दी होती, हमारे यहाँ तो खबर ही नहीं आई है, और मैं उस दिन खाना बनाने लायक नहीं थी तो मैं दरवाजा क्या खोलती, अब बंद करके देखो मैं खोल दूं। तो सती ने कहा कि ये एक बंद रहने दो परमानेंट, जब कभी कोई सती आएगी वो खोले। बताते तो यही है कि आज तक वो दरवाजा खुला नहीं चंपापुर नगरी, कोई सती ही नहीं आई। तब राजा ने सब औरतों को मार मार के डंडा, चल इससे माफी मांग, हे राम राम, खाली निंदा करने के लिए। तुम्हारी कहते हैं कि सो मेरी जुग धिन्य है जो पतिव्रता हो, नर दिन सो सुख राम कहें झूठ न बोले को। बोल रहा देखो महाराज ने स्त्रियों के लिए झूठ तो मना नहीं किया, क्योंकि स्त्री बाहर जाती नहीं, घर में रहती है तो झूठ बोलने का भी काम नहीं। आदमी बाहर रहता है, उनको दिन भर बाहर घूमना पड़ता है, कमाई करनी, धंधा करना। तो हमारी कहते हैं कि जो छोटे छोटे बातों में, छोटे छोटे लालच में झूठ बोलता है वो आदमी किसी काम का। झूठ कहां बोलना चाहिए? जहां किसी की इज्जत जा रही है, मर्यादा जा रही है, जहां सत्य बोल देने से किसी की जान जा रही है, ऐसे जगह पे शास्त्रों में झूठ के लिए जगह दिया है। किसी की इज्जत बचाने के लिए, किसी की जान बचाने के लिए। तो महाराज कहते हैं कि धिन दिन ब्राह्मण धिन है हर ही सूराता, साधु धिन सुख राम कहे जाचड़ नहीं जाता। बोलो राम। मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, अपरमार्थ के कारणे मांगन आवे लाज। बोलो परमार्थ के कारणे मांगन आवे लाज, क्योंकि साधु परमार्थ करते रहते। इस बार हमारा मन है अयोध्या में सदगुरु दाता दरियाव जी महाराज जी के पुण्यतिथि वर्षी मनाने का। तो सबको हमने न्योता दे दिया कि आप सब लोग आओ अयोध्या में 7 दिन की सत्संग सुनो। वहां रहने की, खाने की सब व्यवस्था है, नहाने के लिए सरजू माता है। 7 दिन की सत्संग ये किसके लिए कर रहे हैं? परमार्थ। क्या परमार्थ है? कि जो कभी अयोध्या नहीं देखा होगा वो अयोध्या आएगा। क्यों? हमारे गुरुजी है वहां, तो गुरुजी का दर्शन करने चलना है, गुरुजी का सत्संग सुनना है, और रहने खाने की व्यवस्था जब है तो सरजू स्नान भी होगा, दर्शन भी होगा, पावन भूमि है। तो महाराज की कृपा है। तो भाई कहते हैं कि साधु वही धन्य है जो मांगता किसी से, लेकिन परमार्थ करने के लिए मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज। साधु को खाने पीने के लिए कहां करूंगा?
किसी भी साधु संत को भगवान ने रोटी रोजी की कमी नहीं कही। क्यों? अरे आदमी की नौकरी करो तो उसको तो अन्न धन भरपूर मिलता है। किसी सेठ की नौकरी करो तब तो अन्न धन भरपूर मिलता है ना। और जब राम जी की सेवा करेंगे तो हैं? राम जी की सेवा में कोई कमी है? तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी तनिक न छाड़िए लेन हरि को नाम, मनुष्य मजूरी देते हैं तो क्यों रखेंगे राम। बोलो राम। अरे आप भजन करके तो देखो, राम जी की सेवा करके तो देखो, कोई कमी नहीं पड़ेगी जिंदगी में। जिसने एक पे विश्वास करके और भजन से लग के अपना जीवन उनको सौंप दिया है ना, उसके जीवन में कभी कमी नहीं पड़ती। ये मेरा अनुभव है। मैं दूसरे की नहीं, अपनी की कहता हूं। मेरा अपना अनुभव है। क्या अनुभव है? राम जी खूब देते हैं दाता। आप उतना खा नहीं पाओगे उतना अन्न देते हैं, उतना लुटा नहीं पाओगे उतना धन देते हैं, उतना बांट नहीं पाओगे उतना वस्त्र देते हैं। अभी अयोध्या वाले महाराज कह रहे थे, महाराज हमारे आश्रम में आते तो हैं सब लेकिन कुछ करते धरते नहीं है। हमने कहा राम जी कृपा होगी तो इस बार होगा, क्योंकि राम से नहीं आ रहे हैं इस बार आपके दरबार में। अभी तक भगत लोग आ रहे थे, अभी तक राम से नहीं आ रहे, अब राम से नहीं आएंगे। और राम से नहीं आएंगे तब देखना आप। तो राम जी कहते हैं ना कि राम से नहीं के अंदर एक विश्वास है परमात्मा के ऊपर। तो दिन ब्राह्मण दिन है। खाली ये नहीं कि हम ब्राह्मण परिवार में पैदा हो गए तो हम बहुत ऊंचे हो गए। आजकल ब्राह्मणों की जो गति है वो तो आप सब जानते हैं। सबसे ज्यादा नशा और गंदा खाने वाले ब्राह्मण हो गए। और आज ही नहीं, त्रेता युग में सतयुग में भी जब जब ब्राह्मण अपने पद से गिरा है तब तब संहार करने के लिए भगवान को ही आना पड़ा। दूसरा कोई मार भी नहीं पड़ा। हिरण्याकश्यप कौन था? ब्राह्मण था। हिरण्याक्ष कौन था? ब्राह्मण था। बाणासुर कौन था? ब्राह्मण था। जितने भी राक्षस हुए हैं बड़े बड़े, रावण कौन था? बड़े बड़े राक्षस हैं सब ब्राह्मण। कैसे हो गए राक्षस? अभक्ष खाए, नशा किए। ब्राह्मण का धर्म है भजन करना, ज्ञान देना। अरे आप ऐसे बनो कि आप 10 को सुधारो। आप खुद ही 10 के बिगड़े के संग लगे हुए हो। क्या जिंदगी में ब्राह्मण तो है ही नहीं। क्या ब्राह्मण? दिन दिन ब्राह्मण धन्य है, हर ही सो रहा था। वो ब्राह्मण धन्य है जो हमेशा परमात्मा के भजन में लीन है। रोटी के टुकड़ा खाने के लिए इधर उधर भीख मांगता फिरता है वो ब्राह्मण नहीं। कहते हैं महाराज सुखराम जी महाराज लिखते हैं वाणी जी में कि ब्राह्मण होए लवलीन होए पूर्ण पद सु कोय, वासरवर सुख राम कहे ब्रह्मा शिव नहीं। कोई ब्राह्मण है, भजन करता है, नशा पत्ता नहीं करता, भक्ष नहीं खाता, उसकी बराबरी ब्रह्मा और शिव भी नहीं कर सकते। हमारे कितना महत्व दिया है ब्राह्मण। लेकिन ब्राह्मण हो गया भक्ष खाए, गंदा खाए, तंबाकू खाए। भाई कहते असल कसाई है, कसाई के बराबर। ब्राह्मण का काम है उपदेश देना, ज्ञान देना। और ब्राह्मण बनियागिरी करने लगा। तो महाराज कहते हैं कि क्षत्रिय सोई भिन्न है वो क्षमा कर जाए, और खट दर्शन सो भिन्न है न्यू चाले जुगमा। जिसके अंदर विनम्रता है वो साधु धन्य। विनम्र होना चाहिए साधु। तो शुभ शुभ बाता जी करे सो सब ही दिन हो, पर साचा दिन सुख राम कहे जे हरि रखता हो। बोलो ना। संसार में आके जो शुभ शुभ काम करते हैं, शुभ काम में क्या आता है? शुभ काम में यही आता है सत्संग करना, कराना, लोगों को तीर्थों में लेके जाके उनको भजन कराना,
अब ये तीर्थ में जाने का मैंने प्रोग्राम क्यों बनाया कि वहां पे जाके अब रोज गड़ौली, हर साल गड़ौली 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 नहीं। अब जो सुधरने थे सुधर गए, जो नहीं सुधरने अब नहीं सुधरेंगे। नहीं तो बार बार गड़ौली में ही मूड क्यों मारे? अब छोड़ दिया, 7-8 साल खूब कर लिया, देख लिया वहां कोई नहीं सुधर रहा, जो सुधरने थे सुधर गए, अब कोई नहीं सुधरेगा तो हमने छोड़ दिया। अब हमने अब बाहर निकलो। कल कोई आदमी खुश होके बोला भी, हाँ वो कटका वाले उमेश बोले ये काम आपने बहुत बढ़िया किया, जब देखो तब गड़ौली, जब देखो तब गड़ौली। कौन से गांव में गांव है गड़ौली? हर समय आप वहीं 15-15 दिन बैठे रहते। हमने कहा हमारे ससुराल की निंदा हमारे सामने मत करो भाई, ये गंदी बात है। हाँ तो महाराज कहते हैं कि इस संसार में अयोध्या का निर्णय लिया, क्यों लिया? क्योंकि वहां सब चलेंगे ना, राम की भूमि है जहां भजन हुआ, जहां वशिष्ठ मुनि जी रहते थे। वशिष्ठ मुनि वहां बैठ के भजन किए हैं, उस जमीन पे बैठ के अरे आधा घंटा भजन करें। जैसे काशी नगरी है ना, काशी नगरी में